अगर आप एक जेई एस्पिरेंट है, चाहे आप जेई 2023 की तैयारी कर रहे हो, 2024 की तैयारी कर रहे हो या 2025 की तैयारी कर रहे हो, एक चीज होती है तैयारी के दौरान जो सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी कॉमन हो जाती है, वो है बैकलॉग। अगर तुम्हें नहीं पता बैकलॉग क्या होता है, तो वो होता है यार कि जो चैप्टर्स प्रीवियसली हमें पढ़ाए गए थे वो किसी कारणवश हम पढ़ नहीं पाए या फिर हमने वो चैप्टर्स छोड़ दिए बिकॉज ऑफ सम रीजन। बट चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ये चीज काफी कॉमन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज से जूझते हैं। और आज मैं तुम्हें वो तरीका बताने वाला हूं कि जल्दी से जल्दी सबसे कम टाइम में, फास्टेस्ट टाइम में तुम अपने बैकलॉग्स को कैसे कंप्लीट कर सकते हो और उनको तुम्हें किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। इस वीडियो के अंदर हम एक गिव अवे भी कर रहे होंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तुम्हारा बहुत फायदा होने वाला है। सबसे पहले यार, अगर किसी स्टूडेंट को अपने बैकलॉग्स कंप्लीट करने हैं, खासकर अगर बात करें जेई 2023 के किसी एस्पिरेंट की, तो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि प्रेजेंट में जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उसको हम कितना अच्छे से पढ़ते हैं और नया बैकलॉग नहीं बनाते हैं, और बैकलॉग हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अब मानो तुम्हें कोई ऐसा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है क्लास के अंदर जो कि रिलेटेड है टू सम चैप्टर जो कि तुम्हारा बैकलॉग रह चुका है, तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि उस चैप्टर में जितनी भी प्री रिक्विजिट्स तुम्हारे पास जरूरी हैं, मानो मैग्नेटिज्म तुम्हें पढ़ाया जा रहा है तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आना चाहिए, पर पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो तुम उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर का एक शॉर्ट लेक्चर जो होता है, जो कोई वन शॉर्ट लेक्चर होता है, वो तुम जाकर देख सकते हो। मानो एनएलएम किसी स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है और उसने शुरू के अब तक वेक्टर्स, काइनेमैटिक्स, 2D मोशन, ये सारे चैप्टर नहीं पढ़े हैं, उसके लिए बहुत मुश्किल है एनएलएम को समझना। तो उस स्टूडेंट के लिए मेरा यही एडवाइस रहेगी कि वेक्टर्स को वो अच्छे से पढ़े, उसके बाद जो 2D मोशन है और काइनेमैटिक्स है उसके सिर्फ वन शॉट लेक्चर्स देख ले या फिर उसके बेसिक सीख ले, क्योंकि वही चीजें एनएलएम के अंदर लगाई जाती हैं, वेक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पर नहीं होगा। तो सबसे पहला काम है कि प्रेजेंट में जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है जल्दी से जल्दी उस पर ट्रैक पर हम आ सके, उसको कैचअप कर सके और जो पढ़ाया जा रहा है उसका नया बैकलॉग ना बनाए। अब अगर क्लास में कोई ऐसा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है जो कि पूरी तरह से प्रीवियस चैप्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है और हमें उसके लिए 3-4 चैप्टर्स पिछले पढ़ने ही पड़ेंगे और कम से कम हमें 5-6-7 दिन लग जाएंगे उन्हें पढ़ने में, तो बेस्ट तरीका ये रहेगा कि अभी अगर वो चीज पढ़ाई जा रही है तो तुम उस पे भी हॉल्ट डाल सकते हो। इवन मैं कहूंगा उसको रोक दो एंड क्लास में उस पे ज्यादा इतना भी ध्यान मत दो। तुम नोट्स बनाओ, सब कुछ करो, थोड़ा सा पढ़ो, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाओ या फिर कोई बड़ी बड़ी डीपीपीज लगाओ। रादर तुम अपना वो टाइम यूज कर सकते हो सेल्फ स्टडी के अंदर इन द प्रीवियस चैप्टर्स जो कि तुमने बैकलॉग बनाए थे। अब उस बैकलॉग को कंप्लीट करने का फास्टेस्ट तरीका ये है कि तुम उसके नोट्स को जाकर रिविजिट करो। अगर तुमने नोट्स नहीं बनाए थे तो तुम्हें कोई वन शॉट लेक्चर या फिर किसी बुक को रेफर करना पड़ेगा, जिसमें कि केमिस्ट्री में एनसीईआरटी सबसे ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। मैथ्स में मैं ये रेकमेंड करूंगा कि अपने किसी फ्रेंड से नोट्स लेने की कोशिश करो क्लास के, बिकॉज उसके बीच में क्लास में सर सिर्फ नोट्स नहीं बनाते हैं, मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए जाते हैं और वो क्वेश्चंस देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जो ऑनलाइन लेक्चर्स से पढ़ रहा है तो तुम्हारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, तो तुम्हें उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा। अगर तुम x आवर्स ऑफ लेक्चर देख रहे हो तो तुम्हें शायद से उतना ही टाइम सेल्फ स्टडी को देना भी पड़ेगा। अगर तुम 4 घंटे लेक्चर्स देख रहे हो तो जरूरी है कि 4 घंटे तुम सेल्फ स्टडी को भी दो, जिसमें कि तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे। रिवीजन पे आ जाते हैं तो यार, रिवीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं होती है जब तुम सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो। क्योंकि देखो, अगर तुम इस समय पे ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स लेक्चर देखते हैं या फिर इवन क्लासेस अटेंड करते हैं, मैंने भी जो की बहुत बड़ी गलती करी थी कि यार क्लासेस 4-4 घंटे की, 5-5 घंटे की आप अटेंड करके आते हो, पर घर आकर आप रिवाइज नहीं करते हो अपने नोट्स को, या फिर आप 2 से 3 बार रिवाइज नहीं करते हो वो चीजों को जो आपको पढ़ाई जाती हैं। एक बार आपको सेम रात जिस दिन आपने पढ़ा है सब कुछ, उस रात आपको रिवीजन करनी है, उससे अगले दिन सुबह उठकर आपको एक बार रिवीजन करनी है और 2 से 3 दिन बाद फिर से आपको रिवीजन करनी है। हर रिवीजन में जब आप देखोगे, पहली बार आप रिवीजन करोगे 4 घंटे के लेक्चर की, 1 घंटा आपको लगेगा रिवाइज करने में। फिर अगली बार जब अगली सुबह आप रिवाइज करोगे तो आपको शायद आधा ही घंटा लगे, और जब आप 2 से 3 दिन बाद दोबारा से रिवीजन करोगे तो आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे और जो मैक्सिमम चीजें होंगी उस चैप्टर की 70 to 80% चीजें आपके लिए ऑब्वियस हो जाएंगी। और जब आप फिर कभी दोबारा उस चैप्टर को उठा के देखोगे तो आपको सिर्फ 10 से 20% उस चैप्टर के नोट्स का रिवीजन करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा तरीका है अपने प्रेजेंट को सुधार के रखने का और नए बैकलॉग को ना बनाने का, एंड इवन जो प्रीवियस चैप्टर्स जिनसे हम डरते थे उनको कंप्लीट करने का। अब देखो, कुछ ऐसे भी चैप्टर होते हैं जो कि पूरी तरह से इररिलेवेंट होते हैं, मतलब इररिलेवेंट इन द सेंस इंडिपेंडेंट, कि मतलब वो किसी भी और चैप्टर पे डिपेंड नहीं
करते या फिर वो किसी और चैप्टर को अफेक्ट भी नहीं करते। जैसे कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यह एक ऐसा चैप्टर था जो मेरा पूरा 11th-12th का सिलेबस हो गया था, उसके बाद भी मेरा बैकलॉग था, तो वो चैप्टर मैंने सबसे लास्ट में पढ़ा। और जब मैंने पढ़ा तो मैंने खुद से मॉड्यूल सॉल्व करे, एग्जाम्पल सॉल्व करे, और उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, मुझे सब कुछ आसानी से समझ आ गया एंड उसने मेरी बाकी सारी प्रेपरेशन को भी अफेक्ट नहीं करा। सिमिलरली गोज फॉर लिक्विड्स। लिक्विड्स भी एक ऐसा चैप्टर है जो कि इतना ज़्यादा आपको अफेक्ट नहीं करता है। तो अगर आपके कोई ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट नहीं है किसी और चैप्टर के ऊपर, मतलब इंटरडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है टोटली, जैसे कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के अंदर काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर्स आपको मिल सकते हैं एंड इवन फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर्स हैं वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह के चैप्टर्स को आप अभी के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी क्लासेस चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। जेई मेंस आपका 70 से 80 दिन के अंदर हो जाएगा, जनवरी के एंड में आपका जेई मेंस हो जाएगा। तो उससे पहले आपको काफ़ी टाइम मिलेगा, अराउंड 1 मंथ मिलेगा, जिसमें कि क्लासेस ज़्यादा नहीं होंगी। उसमें मेरा ये कहना रहेगा कि आप ये वाले चैप्टर्स को पढ़ेंगे और अपने एग्जाम्स जो चल रहे होंगे उस वक्त मॉक टेस्ट आप दे रहे होंगे या फिर क्वेश्चंस सैम्पल पेपर्स आप टेस्ट कर रहे होंगे या फिर दे रहे होंगे, तो उनमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस चीज़ को करने की। अब हमने सैम्पल पेपर्स की बात करी है और गिव अवे की भी हमने बात करी थी, तो अब बात कर लेते हैं यार ओसवाल बुक्स की जेईई मेन मॉक टेस्ट 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स बुक की। ये बुक यार हाईली रिकमेंडेड है फॉर जेईई 2023 एस्पिरेंट्स। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपको 15 सैम्पल पेपर्स मिलते हैं जो कि हाईली रेलेवेंट है विद योर जेईई मेन्स पेपर लेवल। तो अगर आप इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये समझ आएगा कि आपको जेईई मेंस में किस तरह के पेपर आते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज। आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ऑल्सो आपके जो लास्ट जेईई मेंस हुए हैं, 2 शिफ्ट्स हुए हैं, उनके पेपर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर देखने के लिए कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में या फिर प्रीवियस ईयर पेपर में कैसा अटेम्प्ट आप करते हो और कैसा आप स्कोर करते हो। उसके बाद आपको बहुत ही डिटेल्ड और स्मार्ट आंसर्स एंड सॉल्यूशंस विद डिटेल मिल जाते हैं यहाँ पे इस बुक के अंदर। एंड इवन आपको यहाँ पर माइंड मैप्स मिल जाते हैं जो कि आपकी लास्ट मिनट रिविजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। ये माइंड मैप्स काफ़ी सारी चीज़ों को याद रखने में, फॉर्मूलाज को याद रखने में काफ़ी हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की। तो इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड गाइज गिव अवे की हमने बात करी थी, तो कोई एक स्टूडेंट आप में से ऐसा होगा जिसके पास ये बुक आ रही होगी। आपको जस्ट नीचे जाकर कमेंट करना है द रीज़न दैट यू मस्ट गेट दिस बुक। आप 2023-2024 किसी भी उसके जेईई के एस्पिरेंट हो सकते हैं, किसी भी ईयर के एस्पिरेंट हो सकते हैं, बट आपको कमेंट करना है कि आपने ये बुक क्यों चाहिए आपको। और हाँ, आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है एंड लाइक भी ज़रूर कर देना। और फिर उसके बाद हम 2 से 3 दिन के अंदर एक विनर को डिसाइड करेंगे कि किसको ये बुक मिलने वाली है एंड मैं पर्सनली उनको कॉन्टैक्ट करूँगा। सो दैट्स इट गाइज। अब आई थिंक बैकलॉग्स का आपको समझ आया हो कि किस तरह से हमें बैकलॉग्स को अप्रोच करना है। बैकलॉग्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होते हैं, बैकलॉग्स बहुत ही कॉमन चीज़ है, सबके साथ होता है। बस आपको डिसाइड करना है कि कौन से चैप्टर्स इस वक्त ज़रूरी हैं करने और कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको अभी के लिए अगर छोड़ भी देते हैं तो लास्ट के 20-30 दिन के अंदर हम पढ़ सकते हैं और पढ़ के हम पेपर में भी सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर चाहते हो ऐसे कोई चैप्टर्स की मैं एक लिस्ट तुम्हें दे दूं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं फ्रॉम अदर चैप्टर्स और उनका अगर तुम्हारा बैकलॉग है तो तुम थोड़ा सेफ साइड में हो, तो मुझे बता देना ज़रूर। और यार गाइज इतना ही कहना चाहूँगा, लास्ट के 70-80 दिन बचे हैं और 2 साल की तुम्हारी तैयारी है, तो अब बिल्कुल भी इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। अगर 8 घंटे पढ़ रहे थे 12 कर दो, 4 पढ़ रहे थे 8 कर दो, अब कुछ भी कर दो, लेकिन अपने एग्ज़ाम को भाई जितना अच्छा कर रहे थे ना अभी तक उससे बहुत अच्छा करना है एंड कुछ ना कुछ फोड़ना है। क्योंकि यार अभी अगर कर लोगे ना तो कॉलेज में आ जाओगे तो तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा, बट अगर अभी नहीं करा और कॉलेज में फिर 1 साल बाद 2 साल बाद किसी भी कॉलेज में होंगे, ये सोचोगे कि यार अभी कर लेता अगर तो ज़्यादा फ़ायदा होता। हम हमेशा ऐसा सोचते हैं जब हमारा पेपर होता है 30 दिन होते हैं तो हम सोचते हैं यार काश 2 महीने होते, अगर 15 दिन होते तो हम सोचते हैं काश 1 महीना होता, अगर 1 हफ्ता होता तो सोचते हैं कि यार 2 हफ्ते होते, एंड इवन 1 दिन होता है तो हम सोचते हैं 2 दिन होते या 3 दिन होते। इवन लास्ट आवर पे भी हम कई बार स्कूल के पेपरों में, अगर तुम्हें याद हो, सोच रहे होते हैं कि काश 4 घंटे होते बस तो मैं पूरा सिलेबस कर जाता। पूरे सिलेबस की यहाँ पर बात नहीं कर रहे, कंपेटिटिव एग्जाम है, जेईई मेंस है। अगर तुम 60-70% भी सिलेबस जिस
क्वालिटी के साथ कर लेते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो और अपने लेक्चर्स को बहुत अच्छे से, नोट्स को पढ़ के जाते हो, लेक्चर्स को रिवाइज करके जाते हो, तो तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। डरने वाली बात नहीं है, रेलेवेंसी के साथ हमें प्रैक्टिस करनी है और पेपर में टेम्परामेंट के साथ पेपर देकर आना है। सो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तुम्हें पसंद आई हो, और अगर कोई टॉपिक है जिसके ऊपर चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। वी आर वेरी क्लोज टू 20,000 सब्सक्राइबर्स एंड 20,000 पे कुछ बढ़िया गिव अवे करेंगे जिसमें कि एक नहीं काफ़ी सारे लोगों का फायदा होगा। तो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट, बाय बाय।